मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हमने पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्न अध्याय 3 के अभ्यास कार्य के अंतर्गत किए थे और हम अब चौथा प्रश्न कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देखें, अपनी पुस्तक सामने रख लें ताकि आप अच्छे से कर सकें। आप सबका स्वागत है। आइए देखिए, चौथा प्रश्न जो दिया हुआ है, एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें और बोलें। तो आपने देखिए वृक्षाः कस्याः उद्भवन्ति, पेड़ कहाँ से उत्पन्न होते हैं। पांचवी भक्ति एक वचन है, आपादान से जुदाई। कस्याः कहाँ से, वृक्षाः कस्याः उद्भवन्ति, पेड़ कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो भूमेः उत्तर रहेगा। शाखाः कस्मात् उद्भवन्ति, शाखा कहाँ से उत्पन्न होती है, तो शाखाएं तने से उत्पन्न होती हैं। और संस्कृत में तने का अर्थ है प्रकांडः, तो प्रकांडात शाखा उद्भवन्ति, तो यहाँ पर एक पद में है प्रकांडात। पुष्पाणि कुत्र उद्भवन्ति, फूल कहाँ उगते हैं, तो छोटी टहनियों पर फूल उगते हैं और उसके लिए यहाँ पर लिखा है प्रशाखासु। सप्तमी भक्ति अधिकरण कारक प्रशाखासु, तो शाखाओं पर, शाखाओं में पर, अधिकरण में पर शाखाओं पर, यानी छोटी टहनियों पर। तो ये 22 पेज के 4 प्रश्न थे जो हमने अभी किए। अब चौथे के बाद पांचवा प्रश्न जो पूर्ण वाक्य में, इसका भी रहते हैं 2 क्वेश्चन। अब देखिए, मूलानि मैंने जड़ें, भूमे है किम ग्रहणम कुर्वन्ति, जड़ें धरती से क्या ग्रहण करती है, तो रसम, रस ही जल है, जल ही रस है, तो जलम आगे लिखा हुआ है, रसम ग्रहणम कुर्वन्ति। तीसरा, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, पादपाः कैः जलम पिबन्ति, पौधे किस से पानी पीते हैं, तो जड़ों से पानी पीते हैं, जड़ ही उनके पैर होते हैं, तो मूलई ही भी ठीक है और पादई ही भी ठीक है। पादपाः पादई जलम पिबन्ति या पादपाः मूलई जलम पिबन्ति। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों का, ये एक पद वाले प्रश्न थे। अब आएंगे बड़े प्रश्न, एक वाक्य में, पूरे वाक्य में उत्तर दें। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु, इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखिए। वृक्षाः कथम जीवन्ति, पेड़ कैसे जीते हैं, तो मनुष्यों की तरह, प्राणियों की तरह। वृक्षाः प्राणिनः इव, प्राणियों की भांति, जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, पेड़ जो है मनुष्यों की तरह ही सांस लेकर के, और जो है जैसे मनुष्य जन्म लेता है, बढ़ता है और मर जाता है, उसी तरह से मनुष्यों की तरह ही जड़ जो है, जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वो भी जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं, और वो भी मनुष्यों की तरह ही सांस लेते हैं। तो इस तरह से इस प्रश्न में एक लाइन और भी बढ़ाई जा सकती है, इतना भी सफिशिएंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वृक्षाः पादपाः किमर्थम कथ्यन्ते, पेड़ पौधे किस लिए कहे जाते हैं, पेड़ जो हैं पौधे किस लिए कहे जाते हैं, तो इसका उत्तर है वृक्षाः पादैः पिबन्ति, पेड़ पैरों से पीते हैं, अतः पादपा कथ्यन्ते, इसलिए वृक्षों को पादपा यानी पौधे कहते हैं। पेड़ पैरों से पीते हैं और पैर को संस्कृत में पाद कहते हैं, और पाद पा मैंने पीना, पाद पा पादों पाँव से पीने वाले, अर्थात जो पैरों से पीते हैं वही पौधे कहलाते हैं। तो वृक्षा पादपा पादई पिबन्ति, अतः पादपा कथ्यन्ते। इसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न दिया है आपके सामने, वृक्षाः कथम फलन्ति, वृक्ष कैसे फलते हैं जी। वृक्षाः भूमे रसम गृहीत्वा अन्येभ्यो अवयवेभ्यो यच्छन्ति, जड़ों के द्वारा धरती से पानी सोखते हैं, पानी पीते हैं, और पी करके अपने पास नहीं रखते, बल्कि पेड़ के चाहे टहनी है, चाहे छोटी शाखाएं हैं, चाहे तना है, चाहे बड़ी शाखाएं हैं, उन सब शाखाओं तक, फूल तक, फलों तक पेड़ ही पानी पहुंचाते हैं, ये जो जड़ों के द्वारा लेकर के। तो इसलिए इनसे ही ये फलते फूलते हैं। इन्हें वृक्षा भूमे रसम गृहीत्वा अन्येभ्यो अवयवेभ्यो यच्छन्ति, पेड़ भूमि से जड़ों के माध्यम से रस लेकर दूसरे अंगों को देते हैं, जिससे ये फलते हैं। अब जैसे ना मनुष्य है, मुंह से खाता है,
परंतु मुंह तो नहीं खाता, मुंह तो अपने पास कुछ भी नहीं रखता, वो बल्कि बाकी शरीर के अंगों को लेकर के अच्छी तरह से चबा चबा करके बाकी शरीर के अंगों को भेज देता है, और बाकी शरीर के अंग भी जिन जिन में जिस जिसकी आवश्यकता होती है तो वो उस हिस्से को उस हिस्से को पहुंचा देते हैं। इसी तरह से जो पेड़ हैं वो जड़ों से पानी ले लेते हैं, और जड़ों के द्वारा जड़ों में केवल न रखते हुए बाकी शरीर के जितने भी अवयव हैं पेड़ के उन सब तक जल पहुंचता है। अब इससे आगे देखिए, वृक्षा कथम प्राणिना इव आचरन्ति। वृक्ष कैसे प्राणियों की भांति आचरण करते हैं, फीलिंग्स रखते हैं। तो यहाँ पर ये देखिएगा, वृक्षा प्राणिना इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। पेड़ प्राणियों की भांति ही सुख और दुख महसूस करते हैं। बस इतना फर्क है कि मनुष्य बोल के बता देते हैं और पेड़ बोल नहीं सकते, परंतु ये भी सुख दुख मनुष्यों की भांति ही अनुभव करते हैं। तो आगे जो प्रश्न, वृक्षा कथम प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। पेड़ कैसे प्राणियों का भला करते हैं। तो वृक्षा फलैः पुष्पैः छायया वल्कलैः काष्ठैः प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति। पेड़ फलों से, फूलों से, छाया से, छाल से, यानी पेड़ों के ऊपर की जो त्वचा होती है उसको छाल कहते हैं। हमारे शरीर की त्वचा जैसे है उसी तरह से पेड़ों के ऊपर की जो छाल है उसको खाल खाल टाइप में जो छाल है उसके द्वारा, क्योंकि उसमें बहुत सारी औषधियाँ बनती है। और काष्ठई, हम फर्नीचर के तौर पे, ईंधन के तौर पे, बहुत भांति भांति से ईंधन के तौर पे जो लकड़ियों का उपयोग करते हैं वो सब हमें कहाँ से मिलती है, वो पेड़ों से मिलती है। तो इन सब के द्वारा प्राणियों का उपकार करते हैं। तो यहाँ तक के प्रश्न आप करें, इन्हें तैयार करें और बाकी का भाग अगले भाग में होगा।